नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल के विषय में, जिसके अंतर्गत हम लोग को जानना है साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपद, बुद्ध काल के 10 गणतंत्र और सबसे अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद उसके राजधानियों को एक शानदार ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है आपका साहित्यिक स्रोत, यानी महाजनपद काल के विषय में आपको जानने के लिए साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं उसी के विषय में हम लोग को पढ़ना है। तो देखेंगे प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ, कुछ जैन पुस्तकें तथा व्याकरण ग्रंथ। और जो व्याकरण ग्रंथ है आपका अष्टाध्यायी है, जिसका रचनाकार पाणिनि थे। इस समय के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन की मूल्यवान झलक प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिएगा महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या क्या है। विनय पिटक, दिघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय तथा सूत निपात है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे और कहाँ कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है महाजनपद काल के विषय में। तो कुछ बाद के काल के बौद्ध और ब्राह्मणिक ग्रंथों से भी इस काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिसमें क्या है दिव्यावदान और आपस्तंभ धर्मसूत्र जैसी पुस्तकें हमें उस समय के नगरों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाती है। आगे देखिएगा जातक कथाएं, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि सूत पिटक के अंग हैं। और इसका रचना कब हुआ था? तो ईसा पूर्व के 200 से लेकर के 200 ईस्वी के मध्य इसकी रचना हुआ था। यहाँ से भी इसके समाज के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकती है। आगे देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में देखिएगा क्या क्या उपलब्ध है। तो साहित्यिक साक्ष्यों की तुलना तथा संपुष्टि के लिए प्रमुख पुरातात्विक स्रोत क्या क्या हैं? उत्तरी काली पालिश किए गए मिध्वान, भवनों, शहरों एवं कस्बों के अवशेष, गोलाकार कुएं यानी रिंग वेल्स तथा धातु के सिक्के इत्यादि हैं। आगे बढ़ेंगे, पाली साहित्यिक एवं प्राकृत साहित्य में समकालीन स्थिति का विशद वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में दोस्तों भारत के 16 महाजनपदों, जो कि 15 उत्तर भारत में थे तथा एक दक्षिण भारत में क्या है स्थित है। जबकि जैन ग्रंथ क्या है भगवती सूत्र है। यहाँ से भी क्या मिलते हैं 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लगभग 450 ईसा पूर्व क्या हुआ था, पाणिनि ने 40 महाजनपदों का उल्लेख किया है। ये उत्तर भारत, अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया में स्थित थे। नेक्स्ट देखेंगे एक अन्य बौद्ध ग्रंथ क्या है, महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की सूची क्या है उपलब्ध है। लेकिन इसमें क्या है गंधार तथा कंबोज का नाम नहीं है। इसके स्थान पर किसका नाम मिलता है? तो पंजाब में शिवा तथा मध्य भारत में दर्शन के नाम जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, देखिएगा इसी प्रकार जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में क्या है 16 महाजनपदों का भी सूची उल्लेख मिलता है। और अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। थोड़ा सा हम लोग एक बार शॉर्ट नज़र देखते हैं महाजनपद और उसके राजधानियों को। उसके बाद से पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे कौन महाजनपद कहाँ स्थित है, कहाँ कहाँ उसके राजा कौन कौन थे, पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे दिया है महाजनपद, यहाँ पे दिया है राजधानी। सबसे जो पहला महाजनपद है उसका नाम काशी है। और काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। नेक्स्ट महाजनपद है कोसल। कोसल दोस्तों श्रावस्ती या अयोध्या इसकी राजधानी थी, फैजाबाद मंडल में। नेक्स्ट है आपका अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी? चंपा थी। ये है कहाँ पे? तो भागलपुर एवं मुंगेर जिले में स्थित। नेक्स्ट है आपका मगध महाजनपद, जो कि सबसे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद भी था। इसकी राजधानी थी दोस्तों राजगृह या गिरिव्रत। लेकिन कालांतर यानी आगे चल करके पाटलिपुत्र को भी राजधानी बनाया गया था। हर्यक वंश का एक शासक था, हर्यक वंश का एक संस्थापक था, उसका नाम भी मिसार मिलता है। उसका पुत्र अजातशत्रु था और अजातशत्रु का पुत्र उदयन या उदयभद्र था। और उसी उदयन या उदयभद्र के द्वारा गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी। अगला देखिएगा वज्जी गणराज्य। इसकी राजधानी वैशाली थी, उत्तरी बिहार में है। मल्ल गणराज्य, इसकी राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर में थी। नेक्स्ट है आपका चेदी या चेती। इसकी राजधानी थी सुथितवती या सुक्तिमती या आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित है। नेक्स्ट महाजनपद आपको दिखाई दे रहा होगा वत्स महाजनपद। इसकी राजधानी दोस्तों कौशाम्बी, इलाहाबाद एवं
बाना के समीप थी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, दिल्ली, मेरठ एवं थानेश्वर दक्षिणपुर हरियाणा के पास। अगला महाजनपद आता है आपका पंचाल महाजनपद। इसमें भी 2 राजधानियां हुई हैं। उत्तरी पंचाल की राजधानी अक्षत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल थी और फर्रुखाबाद के पास है। नेक्स्ट है आपका मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी दोस्तों विराटनगर थी। यह जयपुर, अलवर एवं भरतपुर राजस्थान के पास था। अगला वेरी मोस्ट महत्वपूर्ण महाजनपद जो है आपका सुरसेन है। सुरसेन महाजनपद की राजधानी दोस्तों मथुरा थी। आगे देखेंगे अस्मक महाजनपद, और अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटन या पोटिल थी। पोटिल या पोटन थी, गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे देखेंगे अवंती। ये अवंत लिखा है लेकिन ये अवंती है। अवंती महाजनपद की देखिएगा राजधानी कहाँ पे थी, तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। नेक्स्ट है आपका गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला में थी। अगला और लास्ट है आपका कंबोज। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपद। सबसे पहले आपका जो महाजनपद है दोस्तों वो काशी है। काशी का हमने यहाँ पे फिगर भी दिखाया है, तो देखेंगे काशी। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। सोनानंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल तथा अंग पर काशी का क्या था? अधिकार था। काशी का सबसे शक्तिशाली जो राजा था उसका नाम ब्रह्मदत्त मिलता है, जिसने कौशल पर क्या किया था? विजय प्राप्त की थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। काशी क्या था? बौद्ध भिक्षुओं के गेरुए वस्त्र, जिन्हें संस्कृत में कासा कहा जाता था, काशी में बनाए जाते थे। यानी जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका वस्त्र गेरुआ रंग का होता है, उसका नाम संस्कृत भाषा में कासा मिलता है। वो कहाँ पे बनाया जाता था? तो काशी में क्या होते थे? बनाए जाते थे। श्री राम की कहानी का प्राचीनतम वृत्तांत दशरथ जातक में मिलता है। दशरथ और राम आदि को अयोध्या की बजाय काशी का राजा उल्लेखित करता है। मतलब कौन करता है? दशरथ जातक जो है वह उल्लेखित करता है। बुद्ध के काल तक कौशल ने काशी महाजनपद पर एक सेकंड रुकिएगा, आगे बढ़ेंगे। बुद्ध के काल तक कौशल ने काशी महाजनपद पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था और काशी मगध एवं कौशल के मध्य क्या हो गया था? युद्ध का कारण बन गया था। अगला महाजनपद जो है आपका कौशल है, और इसकी राजधानी क्या थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी दोस्तों श्रावस्ती थी। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? अयोध्या थी। यह राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर के दक्षिण में सई नदी तक तथा पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। कौशल महाजनपद पश्चिम में गोमती नदी से घिरा हुआ था। जो कौशल महाजनपद था वो पश्चिम में गोमती नदी से भी क्या हुआ था? घिरा हुआ था। पूर्व में सदा नीरा बहती थी। इसके पूर्व में सदा नीरा बहती थी, जो कि इसे विदेह जनपद से अलग करती थी। साहित्यिक प्रमाण बताते हैं कि कौशल के उदय कई छोटी छोटी इकाइयों एवं वंशों के सामंजस्य से हुआ था। यहाँ का देखिएगा हिरण्य नाम महाकौशल। यहाँ पे राजा कौन कौन से हुए? तो हिरण्य नाम, महाकौशल, परसेनजीत तथा शुद्धोधन के बारे में अयोध्या, साकेत, कपिलवस्तु अथवा श्रावस्ती में शासन करने का अनुमान है। संभवतः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में कौशल का नियंत्रण कई छोटे छोटे कबीलाई सरदारों के हाथों में था, जो कि छोटे छोटे कस्बों पर क्या करते थे? शासन करते थे। कॉन्सेप्ट एकदम शीशा की तरह क्लियर हो जाएगा आपका, बस एक बार वीडियो को सुन लीजिए पूरा। आगे देखेंगे दोस्तों अंग महाजनपद। अंग महाजनपद है, इसकी राजधानी दोस्तों हुआ करती थी चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगरों का क्या है? नाम उल्लेखित है, जिसमें पहला है राजगिरी, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है साकेत, चौथा है कौशाम्बी और 5वां है बनारस। आगे देखेंगे प्राचीन काल में चंपा नगरी जो थी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। अंग का शासक कौन था? तो अंग का शासक दोस्तों ब्रह्मदत्त था। अगला महत्वपूर्ण महाजनपद है मगध महाजनपद। इसकी राजधानी दोस्तों राजगिरी या गिरिवृत्ति, जो आगे चल करके पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की गई। हम आपको बता चुके हैं उदयभद्र के द्वारा गंगा एवं सोन नदी के संगम पर इसके राजधानी को बनाया गया था। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। अगला महाजनपद है वज्जी महाजनपद।
जो वज्जी महाजनपद था वो 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, जिसे कौन थे, ज्ञात्रिक कुल से कौन थे, महावीर स्वामी थे, विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। बुद्ध के समय यह शक्तिशाली संघ था। वज्जी संघ के अन्य सदस्य कौन कौन से थे, तो उग्र थे, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु थे। देखेंगे मल्ल महाजनपद के विषय में। वज्जी संघ के समान ही यह क्या था, एक संघ हुआ करता था, मल्ल जो था, जिसमें पावा तथा कुशीनारा के मल्लों की क्या थी, शाखाएं सम्मिलित थी। कुशीनारा में ही गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गई थी। इसी कुशीनारा में गौतम बुद्ध के द्वारा, माफ करिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म के इतिहास में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। देखेंगे कुश जातक में उक्काक को वहाँ का राजा बताया गया। यहाँ का राजा कौन था, उक्काक था। और आप ये देख पा रहे होंगे जो मंदिर है, इसी में यहीं पे कुशीनगर में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और यहीं पे इनका क्या हुआ है, एक भव्य मूर्ति की स्थापना की गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और कुशीनगर के मल्लों के द्वारा ही क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। अगर एक क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे। आगे देखिए, चेदी अथवा चेती एक महाजनपद था, चेदी या चेती। इसकी राजधानी सुक्तिमती या सुथिवती थी। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन था, शिशुपाल था। आप कहानी सुने होंगे, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। जो शिशुपाल था, वैसे कहानी मिलती है कि उसने 100 गलतियाँ कर दी थी, इसके द्वारा उसे दंड भुगतना पड़ा था। चेतीय जातक में यहाँ के राजा का नाम उपचर भी मिलता है। अगला महाजनपद है वत्स। इसके अंतर्गत इलाहाबाद एवं वादा का क्षेत्र सम्मिलित था। जो वत्स महाजनपद है, इसके अंतर्गत इलाहाबाद एवं वादा का क्षेत्र सम्मिलित था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो निःशुल्क पीडीएफ, आप फ्रेश पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बस आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं पूरा पीडीएफ आपको प्रदान कराता हूँ। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। इसके अंतर्गत इलाहाबाद एवं वादा का क्षेत्र क्या था, सम्मिलित था। विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचच्छू थे। निचच्छू ने क्या किया था, हस्तिनापुर के गंगा में प्रवाह के बह जाने में, जो हस्तिनापुर था वो गंगा के प्रवाह में बह जाने के उपरांत क्या हुआ था, कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौन था, उदयन था। नेक्स्ट देखेंगे, नाटकार एक थे भास। इसकी रचना है स्वप्न वासवदत्ता। नाटकार भास ने क्या किया था, अपने नाटकों के द्वारा उदयन को अमर बना दिया था। यह नाटक उदयन तथा अवंती की राजधानी थी वासवदत्ता, वासवदत्ता के बीच प्रेम संबंध पर क्या है, आधारित है। इसमें वत्स, मगध और अवंती के बीच टकराव का भी क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन संघर्षों में वत्स की पराजय हुई, क्योंकि बाद के ग्रंथों में वत्स को अधिक महत्व नहीं दिया गया। अगला महाजनपद की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कुरु महाजनपद की तरफ। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थ थी, यह दिल्ली के समीप है। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। जो महाभारत कालीन में हस्तिनापुर नाम सुने होंगे नगर था, वह इसी महाजनपद में क्या था, स्थित था। बुद्ध के समय में यहाँ के राजा कौन थे, तो कौरव्य थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अर्थशास्त्र तथा अन्य ग्रंथों में उन्हें राज शब्दोपाजीर्ण अर्थात राजा की पदवी धारण करने की संज्ञा दी गई है। इसे कबीलाई वंशों की विस्तृत संरचना की ओर संकेत मिलता है। क्षेत्र में इनके संपूर्ण एकाधिकार की अनुपस्थिति का प्रमाण इस क्षेत्र में कई राजनीतिक केंद्रों के उल्लेख भी मिलता है। आगे देखेंगे, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ईश्वर से प्रत्येक कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लेखित है। इनमें से प्रत्येक का अपना क्या था, शासक था। अगला महाजनपद देखेंगे हम लोग, मत्स्य महाजनपद या मत्स्य महाजनपद। इसकी राजधानी कहाँ पे थी, तो इसकी राजधानी विराटनगर में थी। यह है कहाँ पे, तो ये राजस्थान में स्थित था लगभग। देखेंगे यहाँ की राजधानी विराटनगर थी। इसकी स्थापना विराट नामक राजा के द्वारा करवाई गई थी। बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। विराटनगर जो था, पांडवों को छिपने के लिए, जब पांडवों को वो लोग देश निकाला कर दिए थे, तो वहाँ पे पांडव लोग क्या करते थे, छिपे हुए थे यहाँ पे विराटनगर में। तो यहीं से क्वेश्चन है, विराटनगर पांडवों के छिपने के स्थान के रूप में क्या है, विख्यात है। यह क्षेत्र पशुपालन के लिए उपयुक्त था। जो विराटनगर है वो पशुपालन के लिए उपयुक्त था। इसके लिए महाभारत कथा में जब कौरवों ने क्या किया था, विराटनगर पर आक्रमण किया था, तो वे मवेशियों को हाक कर ले गए थे। आगे देखेंगे, मगध साम्राज्य ने
इससे अपने साम्राज्य में मिला लिया आगे चल करके। अगला महाजनपद है आपका सूरसेन महाजनपद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं पे श्री कृष्ण का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। देखेंगे इसकी राजधानी कहाँ पे थी, मथुरा थी। इसकी राजधानी कहाँ पे थी, मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते हैं। महाभारत एवं पुराणों के अनुसार यदु यानी यादव वंश का शासन था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौन था, अवंती पुत्र था, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था। यादव वंश के कई छोटे छोटे वंश थे, जैसे कि अंधक, विश्री, महाभोज आदि में बटा हुआ था। महाकाव्य नायक कृष्ण इन्हीं शासकों में से इन्हीं शासक परिवारों से संबंधित था। हमने ये मथुरा का प्रेम मंदिर जो है इसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है आपको। अगला महत्वपूर्ण महाजनपद है अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद, जो अस्मक महाजनपद है वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। बाकी जितने जो वो हैं महाजनपद वो सभी क्या है, उत्तर भारत में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपसे विशेष तौर पर पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों की सूची में से कौन एक महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था, तो अस्मक महाजनपद याद रखेंगे। इसकी जो राजधानी थी पोर्टिल या पोर्टन थी। पुराणों से पता चलता है कि अस्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने इक्ष्वाकु वंशी शासकों के द्वारा की गई थी। आगे देखेंगे अवंती महाजनपद। जो अवंती महाजनपद थी इसकी राजधानी दोस्तों कहाँ थी, उज्जैनी थी। तथा दक्षिण अवंती की राजधानी, ये उत्तरी अवंती का राजधानी हम आपको बताएं उज्जैनी थी, तथा दक्षिण अवंती की राजधानी कहाँ पे थी, महिष्मती थी। राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ से क्या मिलता था, लोहे के खाने थी, यहाँ पे लोहे की खाने थी तथा लुहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित करते थे। इस कारण यह कहता सामरिक दृष्टि से अधिक यानी अत्यंत महत्वपूर्ण था या प्रबल था। आगे देखेंगे पुराणों में अवंती की आधारशिला रखने का श्रेय यदुओं के है वंश को जाता है। पुराणों में अवंती की आधारशिला रखने का श्रेय यदुओं के है वंश को दिया जाता है। अगला महाजनपद है आपका गांधार महाजनपद। गांधार महाजनपद की राजधानी दोस्तों तक्षशिला थी। तक्षशिला जो थी प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ राजा पकुसाती अथवा पुष्कर सारिन था। यहाँ का राजा कौन था, पकुसाती अथवा पुष्कर सारिन था। इसने अवंती के राजा चंद्रप्रदोत को क्या किया था, पराजित किया था, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो तक्षशिला है यहाँ से किसने शिक्षा ग्रहण किया था, तो चाणक्य ने। जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य हैं उसने भी यहाँ से तक्षशिला से क्या किया था, शिक्षा ग्रहण किया था। अगला महाजनपद को देखेंगे कंबोज महाजनपद। यह है कहाँ पे, तो कंबोज महाजनपद था दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर में था, दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर में, तथा काफिरिस्तान प्राचीन कपिसा में सम्मिलित क्षेत्र था। इसकी राजधानी दोस्तों थी राजपुर अथवा हाटक थी। यह क्या था, घोड़ों के लिए विख्यात था। यहाँ पे अच्छे नस्ल के घोड़े प्राप्त किए जा सकते थे। कौटिल्य ने कबोजों को क्या कहा है, तो वास्त्रा शस्त्रोपजीवी संघ कहा है, अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। आगे देखेंगे बुद्ध काल के 10 गणतंत्र, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कूट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपिलवस्तु के कौन थे, सुसुमार के कौन से, कोलीग्राम के कौन थे। उसके बाद से सब ऐसे कूट करके यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। बाकी सुमेलित करिएगा, इस 2-3 प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको याद रखना है। देखेंगे बुद्ध काल के 10 गणतंत्र। सबसे पहला है कपिलवस्तु के शाक्य। इसकी राजधानी कहाँ पे थी, तो कपिलवस्तु थी। इसे शाक्य वंशी सुकृति ने प्रतिस्थापित करवाया था। कपिलवस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अन्य अनेक नगर थे, चातुमा, सामगाम, खेमदुस, शिलावती, नगरक, देवदह आदि था। शाक्य लोग क्या करते थे, अपनी जाति के बाहर अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इसी गणराज्य में हुआ था। और गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन इसी शाक्य गणराज्य के क्या थे, मुखिया थे। इस राज्य का विनाश कौन किया, तो कौशल नरेश विदुढ़भ के द्वारा किया गया था,
जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है सुमसुमार पर्वत के भग। देखेंगे इसकी अवस्थी कहाँ पे थी, तो इसकी अवस्थी का अनुमान दोस्तों वर्तमान में चुनार या मिर्जापुर जिला से किया गया है। ऐसी मान्यता है कि भग ऐत्री ब्राह्मण में उल्लेखित भर्ग वंश से संबंधित है। सुमसुमार पर्वत पर वर्षराज उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। अगला देखेंगे अलकप के बूली। अलकप के बूली, यही याद रखना है। अलकप के कौन थे, तो बूली थे। इसकी राजधानी कहाँ पे थी, बेतिया या बेटद्वीप थी। बूली लोग बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी होते थे। आधुनिक स्थानों की दृष्टि से राज्य बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों में क्या है, बीच स्थित है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट गणराज है केशपुत्र के कलाम। केशपुत्र के कलाम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि कलामों का संबंध पांचाल जनपद के केसियों के साथ था। आचार्य अलार कलाम इसी गणराज से संबंधित थे। उल्लेखनीय है कि उन्होंने क्या किया था, जो अलार कलाम है, महात्मा बुद्ध ने गृह जब त्याग किया था महात्मा बुद्ध ने, जिसे बौद्ध धर्म के इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो जब गौतम बुद्ध ने अपना क्या किया था, गृह त्याग किया था, तो अलार कलाम से क्या किया था, उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। इनके एक और गुरु हैं जिसका नाम उदक राम पुत्र मिलता है। आगे देखेंगे रामग्राम के कोली। रामग्राम के कोली, कोलियों की राजधानी दोस्तों थी। रामग्राम की पहचान वर्तमान में गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। अब अगर गोरखपुर गए होंगे तो वहाँ पे देखेंगे काफ़ी बड़े एरिया में रामगढ़ ताल स्थित है। देखेंगे कोलीगण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। अगला देखिएगा कुशीनारा के मल। इसकी पहचान देवरिया जिले उत्तर प्रदेश में स्थित वर्तमान कस्या। लेकिन अब इसका क्या हो गया, जो कस्या है वर्तमान में कहाँ पे हो गया है, अब तो कुशीनगर जिला में हो गया है। कुशीनगर जिला में हो गया है। नामक स्थान से की जाती है। वाल्मीकि रामायण में मल्लों को क्या कहा गया है, लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतुमल का वंशज बताया गया है। देखेंगे पावा के मल, ये भी कहाँ पे थे, वहीं पास में ही थे। तो पावा आधुनिक देवरिया जिले में इस समय बता रहे हैं आपको। जो पडरौना है वो कहाँ पे है, कुशीनगर में आ गया है। ये दोनों यानी जो कस्या और पडरौना है दोनों कुशीनगर में हो गया है। तो पडरौना नामक स्थान था। मल्ल लोग क्या करते थे, सैन्य प्रवृत्ति के। इन्होंने क्या किया था, महात्मा बुद्ध का विरोध किया था। लेकिन कुशीनगर के मल्लों के द्वारा क्या हुआ था, वहीं पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो कुशीनगर के मल्लों के द्वारा गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। नेक्स्ट है आपका पिपली वन के मोरी। पिपली वन के मोरी की उदंती है कि मोरों के प्रदेश के निवासी होने के कारण यह मोरी कहा गया। मोरी शब्द दोस्तों मौर्य शब्द से बना हुआ है। जो मोरी शब्द है मौर्य शब्द से बना हुआ है और चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश से उत्पन्न हुआ था। वर्तमान पहचान इसकी कहाँ से की जाती है, गोरखपुर में राजधानी थी इसकी। गोरखपुर जिले में राजधानी नामक ग्राम से ही की जाती है। नेक्स्ट है आपका मिथिला के विदेह, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ के राजा जनक, नाम तो सुना होगा आपने। तो यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। इनकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान में बिहार के भागलपुर तथा दरभंगा जिलों के जनकपुर से की जाती है। और सबसे अंतिम है हम लोग का वैशाली के लिच्छवी। देखिएगा यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। लिच्छवी वजीर संघ में सर्वप्रमुख था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के वसाड़ नामक स्थान में स्थित थी। महावग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा धनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए क्या किया था, महावन में प्रसिद्ध कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया था, जहाँ रहकर उन्होंने क्या किया था, उपदेश दिए थे। लिच्छवी का राजा कौन था, चेटक था। चेटक की पुत्री कौन थी, चलना या छलना थी, जिसका विवाह किससे हुआ था, बिंबिसार से हुआ था। और बिंबिसार कौन है, तो बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक है। हर्यक वंश का संस्थापक है। तो मैं आशा करूंगा जो महाजनपद काल है इसकी एक छोटा सा पिक्चर आपके माइंड में बन गया होगा। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसके महाजनपद और उसके राजधानियों को कैसे याद रखा जा सकता है। एक शानदार ट्रिक के माध्यम से मैं पूरा कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से उसे याद कर सकें। इसलिए हमने लिख दिया था शानदार ट्रिक, ताकि हमको पता चले कि इसके आगे भी बताना है कुछ।
देखेंगे कैसे याद रखेंगे हम लोग। काम VBS GCP, काम VBS GCP 4 4 3 1 1 1 1 1 1। ठीक है, के से मतलब 4 महाजन पद है, ए से 3 महाजन पद है, यम से 3 महाजन पद है, ईस्वी से 1 महाजन पद है, ईस्वी से 1 महाजन पद है, यस से 1 महाजन पद है, जी से 1 महाजन पद है, सी से 1 महाजन पद है और पी से 1 महाजन पद है। देखिए 4 4 8 3 11 और 11 12 13 14 15 16 17, नहीं 1 सेकंड गड़बड़ हो रहा है। ए से 3 है, हमने 4 बता दिया आपको, तो ए से याद रखिएगा 3 है। अब आपका क्या हो जाएगा 16, 4 3 7 3 10, 10 और 6 16। देखेंगे सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं हम लोग के से। केस हो जाएगा आपका काशी, एक केस हो जाएगा, एक केस हो जाएगा आपका कंबोज, काशी कंबोज कोसल, और एक केस से देखेंगे आप कुरु। यहाँ पे देखेंगे एस हो जाएगा आपका अंग, अस्मक, अवंती। यम से देखिएगा मगध, कलर चेंज कर लेते हैं, मगध, मल, मत्स्य। वी से देखिएगा वज्जी, इस वी से देखे हो जाएगा आपका वत्स, इस यश से हो जाएगा आपका सूरसेन, सूरसेन। जी से देखेंगे हो जाएगा आपका गंधार, सी से हो जाएगा आपका चेदी और पी से हो जाएगा आपका पांचाल। अब हम लोग राजधानियों को थोड़ा सा देखते हैं, इसकी राजधानी क्या क्या हुआ करती थी। देखेंगे दोस्तों, काशी की राजधानी होती थी वाराणसी, काशी की राजधानी होती थी वाराणसी। कंबोज का राजधानी होती थी हाटक या राजपुर, राजपुर। कोसल की राजधानी होती थी श्रावस्ती और कुरु की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। अंक का देखेंगे, अंक का राजधानी हुआ करती थी चंपा, अस्मक का राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी, अस्मक का राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। आते हैं हम लोग मगध पे। मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगिरी या गिरिब्रज, राजगिरी या गिरिब्रज। मल्ल महाजनपद की राजधानी होती थी कुशीनगर, मत्स्य महाजनपद की राजधानी होती थी विराटनगर, सुरसेन की राजधानी हुआ करती थी मथुरा। वज्जी की राजधानी देखिएगा, वज्जी की राजधानी होती थी मिथिला या विदेह, मिथिला या विदेह। वर्ष की राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। गांधार की राजधानी होती थी तक्षशिला, तक्षशिला। छेदी की राजधानी होती थी सुक्तिमती या बुंदेलखंड और पांचाल की राजधानी होती थी, उत्तरी पांचाल का देखिएगा अक्षत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी होती थी कामपिली। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। अस्मक की राजधानी होती थी, एक सेकंड सही हो गया, अस्मक की राजधानी हुआ करती दोस्तों, याद आ गया। तो अस्मक की राजधानी होती थी पोटिल अथवा पाटन, पोटिल अथवा पाटन, और अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी। तो कैसा लगा आज का ट्रिक और आज का वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार टॉपिक हम आपके बीच लाते रहेंगे। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।